आदत आपको बिगाड़ भी सकती है और आपको बना भी सकती है। डू यू नो दैट? हैबिट्स कैन मेक यू एंड हैबिट्स कैन ब्रेक यू। माय डियर फ्रेंड, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये जानना चाहिए कि जो आदतें हैं वही आदमी को बनाती है या बिगाड़ती है। हैबिट्स को क्या करते हैं? आदत को हम बनाते हैं, है ना? आदत को पहले हम बनाते हैं और फिर वो आदत हमें बनाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी हम काम करते हैं एक दिन में, 24 आवर्स में जो भी हम करते हैं, उसमें करीब करीब 50% काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी आदत है। जैसे टीवी देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे करना, मूवीज जाना, सिगरेट पीना, सोना, टाइम पास करना, ये सब चीजें क्या है? आपको बिगाड़ती है। और इसके विपरीत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी संगति में जाना, उनसे बात करना, उनसे मिलना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना, ये सब चीजें क्या है? आपको ऊपर ले जाती है, आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो ये जो आदतें हैं वो ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है या फिर पीछे आने में आपको विवश करती है। जो भी आप कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आदत जो बनता है वो तो बन जाता है। आदत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये भी एक आदत है। तो अगर आपको कोई चीज सीखनी है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सफल होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आदत बनानी पड़ेगी। आदत तो है, आदत तो आपके लाइफ में आएगा। आदत के बिना तो चल ही नहीं सकता ना दुनिया। आपको आदत तो कुछ ना कुछ का लगेगा। हैबिट जो है वो आपको तो होगा ही होगा किसी चीज का, लेकिन आपको कॉन्शियसली सोचकर उन चीजों की आदत बनानी है जो सक्सेसफुल लोग बनाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, अगर उनकी जीवनियां अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। और जितने भी फेलियर्स हुए हैं, जितने भी फेलियर्स आज तक हुए हैं, उनको भी अगर आप स्टडीज करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज है, उनमें भी कुछ समानता है। तो क्या करना है? हमें उन आदतों को छोड़ना है जो फेलियर्स करते हैं और उन आदतों को स्टार्ट करना है, उन आदत को हमें लगाना है, बार बार करना है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। अपने लाइफ में अच्छी अच्छी आदतें लानी पड़ेगी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आप जो भी आदत बनाते हैं वो बार 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 करने से वो आदत बनता है। आप एग्जाम्पल सोचिए कि जब आपने पहली बार अपनी बाइक चलानी सीखी तो क्या हुआ? कोई भी जब आप काम करते हैं पहली बार, याद रखिए, जब पहली बार करते हैं तो आपके अंदर लगता है कि ओह इट इज टू डिफिकल्ट, है ना, ये बहुत ज्यादा कठिन है, मैं तो नहीं कर सकता। लगता है ना? मुझे भी याद है जब मैं साइकिल सीखा करता था। यस माय डियर फ्रेंड, बाइसिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं उस समय सोचता था कि मैं साइकिल तो जिंदगी भर चला नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि मुझे साइकिल पे चढ़ाकर मेरे
फादर जो थे, पापा जो थे, वो चढ़ाकर और एक बार धक्का दे देते थे। अब सोचिए कि उस समय मेरा हाल क्या हुआ होगा। मुझे लगता था कि साइकिल तो मैं अब चला नहीं सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज उस समय लगती थी साइकिल चलाना। लेकिन कुछ दिनों बाद सीखते 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 और हम सीख गए। यही चीज आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? आप जो बाइक जब चलाना सीखे, याद करिए क्या हुआ। जब आपने फर्स्ट टाइम चलाया तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, है ना? ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, तीनों का बैलेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गाड़ी को ही बैलेंस करना है। जब आप और भी आपने सीखा, ट्राई किया, कोशिश किया, चलाया, तो अब आपको समझ में आने लगेगा 2-3 दिन के बाद कि यस, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, और कैसे एक्सेलरेटर एंड क्लच के बैलेंस को मैनेज किया जाए, है ना? तो अब आप कॉन्शियसली उसको सोचते थे, है ना? ये क्लच है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है। अब कॉन्शियसली इस पे बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। कुछ दिन और आपने जब इसको चलाया, इसको ट्राई किया, तो क्या होने लगा कि जब भी आप चला रहे हैं, अचानक कोई बोला, हाँ भैया थोड़ा एक बार रोको, तो क्या कैसे रुकता था, याद है? डुक्कू 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 रुकता था ना? तो अब क्या है, ये चीजें हमारी माइंड में जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में। जब भी हमें गाड़ी को रोकना होता था तो क्या करते थे? गाड़ी को रोक दिया और करके रुक गया। और ये सब जो चीजें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही है, रजिस्टर हो रही थी। इस तरह से कुछ दिन और आपने सीखा और सीखते गए, चलाते गए, प्रैक्टिस करते गए, तो क्या हुआ? अब आप उसको आराम से चला रहे हैं, साथ में बातें भी कर रहे हैं। अगर गाड़ी रोकना है तो गाड़ी भी रोक दिया और बात भी कर रहे हैं, है ना डिफरेंस? तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से आपकी आदत बनी। तो कोई भी जो आदत है वो इसी तरह से बनती है। पहली बार जब भी कुछ करते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, उसको कोशिश करने में अनकंफर्टेबल लगेगा इट इज टू डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप उसे करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि ये आपको जरूरी है। आपको पता है कि ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर काम करिए। उसको काम करते रहने से बार बार करते रहने से आपके अंदर, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें रजिस्टर होगा और एक दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। बहुत सारी आदतें हैं जो आपको अपने लाइफ में लाना ही चाहिए, जैसे सुबह उठना, जैसे समय से सो जाना, जैसे समय से खाना खाना, जैसे बुक्स पढ़ना, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, जैसे अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बेटर करना, जैसे गोल सेटिंग सीखना, जैसे टाइम मैनेजमेंट सीखना, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। ये सब चीजें हैं जो आपको सीखना ही है, और जो भी आपको लगता है आपके लाइफ में उसे सीखिए, उस पर वर्क करिए, उसको अपने लाइफ में बेटर बनाइए, अपनी हैबिट में डालिए, और ये जानिए कि वो हैबिट्स, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है, आपकी लाइफ में ज़रूरत है, उसको सीखिए, उसे हैबिट बनाइए, और आप सक्सेसफुल पीपल के लाइन में खड़े हो जाइए। प्रॉब्लम होता क्या है कि हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसे करते नहीं हैं। जब आपने किया ही नहीं तो फिर क्या? मैं देखता हूं कई बार जब हम सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो जब मैं बोलता हूं कि यस, अर्ली मॉर्निंग में उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, सब लोग
मुस्कुराते हैं, यस आई नो इट, बट माय डियर फ्रेंड जस्ट अंडरस्टैंड, क्या आप मॉर्निंग में उठकर मॉर्निंग वॉक करते हैं क्या? अगर आपने नहीं किया तो वो नॉलेज का क्या फायदा? आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, यस नॉलेज इज power. No, my dear friend, knowledge is not power alone. Knowledge in action is power. जो भी नॉलेज है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसे कर रहे हैं, तभी वो पावर बनता है। नहीं तो वो नॉलेज आपके माइंड में रखा आपके साथ चला जाता है। और जब आप काफी एज के हो जाते हैं, जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि ओ माय गॉड, आई शुड हैव डन इट, मैंने इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर लिया होता है ना। तो इस तरह से आपकी जो हैबिट है, उस हैबिट को यूज करिए, आइडिया को ट्राई करिए, इसे छोड़िए नहीं। देखिए, ये भी एक हैबिट है, कोई नया आइडिया आया तो उसे इंप्लीमेंट करना, ये भी एक हैबिट है। क्रिएटिविटी, क्रिएट करना, जो भी चीजें आपको लग रही है कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसे करिए। जब आप करेंगे तभी तो आप बढ़ेंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या आप जहां पे हैं वही हैं? नो माय डियर फ्रेंड, ये जान लीजिए कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ हर चीज बढ़ रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप नीचे हो गए ना। तो आपको ये ध्यान देना है ये कि क्या क्या हैबिट्स चाहिए आपको। आज ही बैठकर वो लिस्ट बनाइए कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो आपके काम में बाधा डाल रही है, क्या क्या आदतें हैं जो आपको आगे जाने से रोक रही है, और उसे आज से छोड़ने की कोशिश करिए। और क्या क्या आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, उन आदतों को आज ही लिखिए कि मुझे ये आदत बनाना है, मुझे ये आदत चाहिए, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए। और उन आदतों पे काम करना आज से ही शुरू करिए। यस माय डियर फ्रेंड, काल करे सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा गौ। सुना है ना आपने कि जो कल करना है उससे आज कर लो भाई, और जो आज करना है उसे अभी 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 करो। ये किसके लिए कहा गया है? जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो हमेशा किसी चीज को टालते रहते हैं। अरे कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं कुछ और 2 दिन बाद कर लेंगे, है ना। तो ये जरूरी है कि जब भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आए, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का ध्यान आए, तो इस सेंटेंस को याद रखिए, इस दोहे को याद रखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ओके माय डियर फ्रेंड, सो अपनी आदतों पे ध्यान दीजिए, वर्क करिए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए, बेहतरीन बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।